हमारे साथ जुड़ गए हैं सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाजी जुबैर मेमन, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आचार्य राज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आचार्य राज मिश्रा का रुख करते हैं। आचार्य राज मिश्रा, सबसे पहले यह दर्शकों को समझाइए आखिर सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि भाई ये प्योर पॉलिटिकल टूल है। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं वो हमारे वरिष्ठ हैं, उनका सम्मान है। कई बार मति विचार थोड़ा अलग हो सकते हैं, उस पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं। लेकिन सबसे पहले विवेक शांतले जी, जो आपका प्रश्न है कि आखिर सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्यों है, मैं तो एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं भाई, इस देश के अंदर बहुत देर हो गई सनातन बोर्ड की मांग करने में और सनातन बोर्ड को बनाने में बहुत देर हो गई। ये देश किस आधार पर बटा था भाई? ये देश बटा था धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ था। इस देश के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बन सकता है, इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड बन सकता है, इस देश के अंदर बाकी व्यवस्थाएं बन सकती हैं। सिर्फ सनातन बोर्ड इस देश के अंदर नहीं बन सकता है। जहां पर 85% सनातनी जिस देश के अंदर रहता है, क्या उस देश के अंदर सनातन बोर्ड नहीं बनना चाहिए? और जब सनातन बोर्ड की बात, तो मुझे समझ नहीं आता लोग के पेट में क्यों इतनी पीड़ा बच जाती है। एक संत अगर निकलता है सनातनियों को जागृत करने के लिए, तो अब लोगों के पेट में खलबली उत्पन्न होनी शुरू की। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? जिनको अभी तक सिलो पॉइजन दे करके सनातनियों को सुलाया जा रहा था, आज वो सनातनी धीरे धीरे जागृत हो जाएंगे। तो मेरे दृष्टि में बहुत दिन पहले सनातन बोर्ड बन जाना चाहिए था। आखिर देर हुई है, पर देर आए दुरुस्त आए। निश्चित रूप से सनातन बोर्ड बनेगा। जो काम पहले हुआ था वो शायद देर में हो रहा है, बट बहुत आवश्यक है विवेक जी। ठीक है, सैयद जवाद के पास जा रहा हूं। सैयद जवाद, आखिर सनातन बोर्ड से ऐतराज क्या होना चाहिए इस देश में? आचार्य राज मिश्रा कह रहे हैं जहां की आबादी 75% हिंदुओं की है, अगर वो देश में एक मांग हो रही है, लोकतांत्रिक तरीके से मांग हो रही है, तो इसमें ऐतराज क्या, परेशानी क्या है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक भाई, और आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, कोई आपत्ति नहीं किस जी, सैयद जवाद को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यही सवाल मैं हाजी नाजिम से ले लेता हूं। हाजी नाजिम, सैयद जवाद से संपर्क टूट गया, लेकिन आप बताइए कि आखिर इसके विरोध की आवश्यकता क्या है, अगर कोई मांग लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में उठ रही है तो? विवेक भाई, देखिए, सनातन बोर्ड की मांग हो रही है तो बनना चाहिए। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये अपना सनातन बोर्ड बनाए। अब भाई ये इतना पीछे क्यों रह गए, ये अभी पता नहीं चल रहा। लेकिन जिस तरीके से भी शंकराचार्य जी को मैंने सुना, तो उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक स्टैंड है। तो जाहिर सी बात है, जब एक शंकराचार्य जिनको अयोध्या के अंदर में इन्वाइट भी नहीं किया गया, तब उन्होंने इस तरीके की बात कही, तो बड़ा गंभीर मुद्दा है। लेकिन अब आ जाते हैं विवेक भाई कि इनको सनातन बोर्ड तो चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए। भाई क्यों नहीं चाहिए वक्फ बोर्ड? अरे वक्फ बोर्ड की जो जमीन है हमारे बाप दादाओं की मिल्कियत है। तो जब इनको वक्फ बोर्ड से दिक्कत है और हम कहते हैं कि आप सनातन बोर्ड बनाइए, तो इन्हें सनातन बोर्ड की तो जरूरत है, लेकिन मुसलमानों के जो अधिकार है उनको ये एक तरफ से बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। इस तरीके की प्लानिंग देश के अंदर चल रही है। तो देखिए विवेक भाई, एक चीज हो, अभी ये कह रहे हैं कि अब जो एक स्लो पॉइजन देकर सनातन धर्म के मानने वालों को सुला दिया गया था, वो जागता जा रहा है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आचार्य जी से, आचार्य जी, जब भारत के अंदर मुगल काल था, जब सनातन धर्म जो सुरक्षित था, ब्रिटिश हुकूमत रही तब सुरक्षित था, आखिर 2014 से ही सनातन धर्म अपने आप को असुरक्षित क्यों महसूस करने लगा? तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को लगता है कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। और इनका सोचना बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जब मुल्क के वजीर आजम कहते हैं कि हिंदू बहन बेटियों तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, ज्यादा बच्चे वालों को जमीन दे दी जाएगी, तो स्वाभाविक है कि इनका डर लाजमी है। तो इनको इसी चिंता सता रही है कि यहाँ भारत के अंदर जब हिंदू प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, तो देखिए सारी चीज जो है यहाँ पर भारत के अंदर हिंदू वाले हैं, फिर भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे। तो मैं इनसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह देता हूँ कि पीस पार्टी के हाथों में भारत की सरकार दे दीजिए, ताकि हम अपने हिंदू भाइयों को सुरक्षित होने का पूरा आश्वासन दे दें। इनको अच्छा, एक बात बताइए हाजी नाजिम, एक सवाल आपसे लेता हूं, उसके बाद दूसरे मेहमान का रुख करूंगा। घर में दो भाई हैं,
एक भाई को असीमित प्यार दिया जाए और एक भाई को, वो परिवार जो है दो लड़कों में से, दो भाइयों में से दूसरे भाई को नजरअंदाज कर दिया जाए, क्या यह पॉसिबल हो पाएगा? क्या इसको जस्टिफिकेशन आप कह पाएंगे? एक तरफ तो वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया, वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दी गई, वहीं साधु संतों का कहना यह कि हमारे मंदिरों मठों पर सरकार का, प्रशासन का कब्जा हो गया, वो हम अपने हिसाब से चला नहीं सकते, वो चलेगा उन्हीं के हिसाब से। जो ऑफिसर अपॉइंट होगा वो ऑफिसर भी अपने हिसाब से चलाएगा, वो ऑफिसर किसी भी धर्म का हो सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? आपको अपना धर्म मानने की, आपको अपना धर्म मानने की, फॉलो करने की इजाजत तो संविधान देता है, लेकिन हिंदुओं को ये आजादी और इजाजत क्यों नहीं है? ये सवाल है संतों का। जी हाँ, देखिए, संतों का जो सवाल है उसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए, हम लोग भारत के अंदर रहते हैं और भारत के अंदर सिर्फ एक ही धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम संविधान है। और देखिए, हाजी नाजिम की नैतिक जिम्मेदारी को संविधान को मानता है, और देखिए विवेक भाई, आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है संविधान को मानने की। तो वही बात है कि जिस तरीके से साधु संत ये कह रहे हैं कि भी देखिए वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे रखी है, तो अब ये बता दीजिए, वक्फ बोर्ड के पास तो असीमित शक्तियां, लेकिन जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो आश्रम चला रहे, उनके पास कौन सी शक्ति है? जो इतनी सारी जमीनें उनके पास है, मठ के पास कौन सी ऐसी असीमित शक्तियां हैं जो उनके पास इतनी जमीन है? कहां से इतनी जमीनें उनके पास आ रही है? तो कभी उस चीज का भी सर्वे होना चाहिए ताकि पता चले भारत के अंदर के आश्रम और मठ के पास कितनी जमीन है, ताकि पूरे देश के आवाम को पता होना चाहिए। ठीक है, सही जवाब, ठीक है, सही जवाब कनेक्ट हो गए। सही जवाब, आपने सवाल सुने होंगे, आपका पक्ष क्या है इस पर? सही जवाब, आपको आवाज मिल रही है क्या? जी जी, मिल रही है जी, आपका पक्ष क्या है? देखिए कोई आपत्ति वाली ऐसी बात नहीं है कि जो है आप अपना बोर्ड बनाइए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हाँ, सरकार से जो नाराजगी सामने आ रही है वो भी जग जाहिर है। आज 11 साल हो गए, सरकार ने क्या करा इस देश के अंदर? पूछिए जाकर के। आप मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दें। अरे वक्फ बोर्ड की लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो संवैधानिक तौर से सरकार से है। हम किसी अपने हिंदू भाई के खिलाफ तो नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन ये अलग ही नैरेटिव है। अगर हम सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार पे कुछ बोलते हैं, तो लगातार एक पक्ष के लोग आकर के इस चीज को आकर के बोलने लगते हैं कि नहीं, वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए, असीमित अधिकार, सबके झूठ है। और दूसरी हैरत की भाई विवेक भाई, ये हर चीज को कॉपी क्यों करना चाहते हैं? मुसलमान जो है उसका अगर वक्फ बोर्ड है तो हमारा सनातन बोर्ड होना चाहिए। अरे अपना भी तो कुछ लाओ, या सब कुछ हमारा कॉपी करके जो है हिंदू धर्म के अंदर डालना चाहते हैं? अपनी कुछ आइडियोलॉजी लाओ। आप बताओ कि महिलाओं को अधिकार क्या क्या है? हमारे यहाँ तो महिलाओं को अधिकार दिए गए, प्रॉपर्टी में अधिकार पहले महिलाओं को नहीं दिया गया। हमारे यहाँ 1400 साल पहले महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार दे दिया गया था, फिर वो कॉपी करने लगे। अरे कॉपी मत करो, अपना कुछ लेकर के आओ। बार बार हर चीज मुसलमानों की देखा देखी करेंगे, कॉपी करेंगे, भले ही वो सनातन धर्म के अंदर है या नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, मुसलमानों के अंदर है तो हम भी बनाएंगे। तो यानी आप मानते हैं कि मुसलमानों के अंदर हक और हकूक जो दिए गए वो सही दिए गए, इसीलिए मुसलमानों की कॉपी करके आ, वो होता नहीं कभी कभार कहते फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी। आपके सवाल का जी, आपके सवाल का जवाब मैं आचार्य राज मिश्रा से ले लूंगा। मुझे एक बात बताइए, मस्जिद आप चलाए और मंदिर सरकार चलाए, क्या ये मुमकिन, क्या ये आपको मुमकिन लगता है, जायज लगता है? मुमकिन तो है, हो ही रहा है। तो आपकी नाराजगी सरकार से बनती है, मुसलमानों से बनती है? खुल करके बताइए आप भी। तो ये जो सनातन बोर्ड की मांग हो रही है वो मुसलमानों से थोड़ी हो, तो सरकार से हो रही है। तो सरकार से नाराजगी है तो मुसलमान यहाँ काहे के लिए आ गए बीच में? आप अपना तो लेकर आइए। नहीं, महिलाओं को अधिकार ये नहीं देते। मुसलमान में कई बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं ना कि ये जो पदयात्रा हो रही है, जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, सनातन बोर्ड की बात हो रही है, नहीं होनी चाहिए। सुनिए, सनातन बोर्ड किसका देख करके कॉपी कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड का देख के कॉपी कर रहे हैं। महिलाओं को अधिकार जिस तरीके से शरीयत के अंदर दिए हुए हैं वो कॉपी कर रहे हैं। छुआछूत। ठीक है, आचार्य राज मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके हाजी जुबैर आपके पास और हितेश्वर नाथ जी आपके पास आ रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा। विवेक जी, मुझे लग रहा है शायद जवाद को क्या हो गया है आज, क्या मतलब ठीक से सोए हुए नहीं थे रात, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। महिलाओं को अधिकार की बात करते हो यार, है? वो भी मुस्लिम धर्म में महिलाओं की अधिकार की बात करते हो, जहां से बच्चा पैदा करने की मशीन के अलावा उनको कुछ समझा नहीं गया, और हिंदू धर्म से कंपेयर करने की बात कर रहे हो। हिंदू धर्म में महिलाओं की पूजा होती है,
हिंदू धर्म में महिलाओं की पूजा होती है। जिस दिन कॉपी कर ले जाओगे ना हिंदू धर्म से महिलाओं को, उस दिन उनको बच्चा पैदा करने की सिर्फ नसीब नहीं समझोगे कि बच्चा पैदा करने की 4 बच्चे पैदा हुआ, तलाक तलाक तलाक, फिर छोड़ दिया जी, बात खत्म, अब नहीं लेना देना क्या है भाई। हिंदू धर्म से जिस दिन सीख जाओगे ना जवान, उस दिन महिलाओं की पूजा करोगे। एक भी धर्म हिंदू धर्म के अलावा उठा करके दिखा दो, जहां पर महिला की पूजा की जाती है। समझ में आया? तो सबसे पहले सनातन धर्म से अपने धर्म के महिलाओं की वो चर्चा मत करो। जो बेचारी मुस्लिम बहन बेटियां सनातन धर्म में आ जाती है, वो क्या सुखमय जीवन जीती है, ये सब देखते हैं। समझ में आया? आप दूसरी चीज सुन लो, दूसरी सुन लो, हमारी कॉपी करेंगे, हमारी कॉपी करेंगे। आपको लगता है कुछ दिन पहले आप टीवी पर बैठकर कहा करते थे कि सनातन धर्म में जो कमियां थी उसके कारण मुस्लिम धर्म बना, उसके कारण मुस्लिम धर्म बना, हम और आपकी कॉपी करने वाले हैं। अरे ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा, देश के अंदर कुछ दिन ऐसी सरकारें रही जिन्होंने सनातन धर्म को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। नहीं, जब ठीक है, एक एक करके हितेश्वर, एक पहले बन जाता मिस्टर, एक करके सबसे पहले इस प्रकार की बैठ करके नहीं किया करो यार। ठीक है, एक करके जी, एक करके से जवाब एक करके जी। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, सेकुलर देश उठा करके दिखा दीजिएगा जिस सेकुलर देश के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ हो। ठीक है हितेश्वर, मैं आ रहा हूं, से जवाब सेकुलर देश उठा के दिखाइएगा जहां पर कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो। ठीक है, एक ऐसा देश दिखा दीजिएगा सेकुलर देश जहां पर वक्फ बोर्ड हो। ठीक है, आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारे भारत। ठीक है, सही जवाब। बात और करना चाहूंगा, जो भी इनका नाम है वो कह रहे हम संविधान को मानते हैं। अरे अरशद मदनी का बयान था कि मुस्लिम इस देश के अंदर शरियत के अलावा किसी चीज को मानेगा ही नहीं। ठीक है, एक करके संविधान की बात करते हैं, एक करके सही जवाब, जल्दी सही जवाब उसके। हितेश्वर ना तो मैं ये कह रहा हूँ, हर चीज को कॉपी करना चाहते हैं। मुसलमानों में तलाक का कानून आया, दूसरी शादी का कानून आया, आज उस कानून को अडॉप्ट करा गया। हमारे यहाँ सती का कानून नहीं था और राजा राम मोहन राय मदरसे से पढ़ करके आए, अकल आई, उन्होंने सती प्रथा बंद करवाई। हमारे यहाँ सती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सही जवाब, सही जवाब। इस्लाम धर्म, अच्छा एक लाइन बता दीजिए, कौन किसको कॉपी कर रहा वो रहने दीजिए, आप मुझे बता दीजिए इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? 1450 साल पहले हुई। और इस्लाम जब बना, जब आदम अलैहिस्सलाम सातवीं शताब्दी में हुई ना, 7वीं शताब्दी में हुई ना, दुनिया 7वीं शताब्दी में हुई ना, 7वीं शताब्दी में हुई ना। और सनातन धर्म का रिटन डॉक्यूमेंट क्या बताता है, कब शुरुआत हुई होगी? जिस वक्त दुनिया बनी उस वक्त इस्लाम आया। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से पहले नबी थे। आदम अलैहिस्सलाम, हंसते रहिए। सही जवाब। 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। सनातन धर्म 12,000 साल से ज्यादा पुराना रिटन डॉक्यूमेंट में, और पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से बहुत, उससे भी कई गुना पुराना है, तो उस पर मैं जा ही नहीं रहा हूं। रिटन डॉक्यूमेंट के हिसाब से 12,000 साल है। हितेश्वर नाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका जुबैर मेमन आपके पास आ रहा हूं। अब आप लगा लीजिए कौन किसको कॉपी कर रहा है। हितेश्वर नाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हितेश्वर नाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सही जवाब एक सेकंड आ रहा हूं, सही जवाब एक सेकंड। देखिए धर्म, देखिए मैं सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी आवेश में ना आए। धर्म और धार्मिक रीति रिवाजों का मामला है तो अपने फैक्ट्स को बड़े ही संभल कर रखें, और वो बहुत एक थिन लाइन जो होती है प्लीज उसको क्रॉस ना करें जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हितेश्वर नाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं जुबैर मेमन आपके पास आ रहा हूं। हितेश्वर नाथ जी।